नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, नमाज के मुताल्लिक़ 3 अहम सवाल और उनके जवाब आपके सामने अर्ज़ किए जाएंगे। पहला सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरतुल फ़ातिहा के साथ कोई और सूरत पढ़ ली तो इस सूरत में नमाज का क्या हुक्म है। इसी तरह दूसरा सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना भूल गए या जानबूझकर तीसरी और चौथी रकात में सूरतुल फ़ातिहा छोड़ दी तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है। नमाज हो जाएगी या नहीं होगी, या फिर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। इसी तरह तीसरा सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ नमाज की पहली और दूसरी रकात में सूरतुल फ़ातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाना, दूसरी सूरत पढ़ना भूल गए तो इस सूरत में नमाज का क्या हुक्म है। मोहतरम नाज़रीन, नमाज के मसाइल का जानना इंतहाई ज़रूरी है। नमाज के मसाइल में ज़रा सी भी गफलत और कोताही या तो नमाज के बातिल और फासिद होने का सबब बन जाती है या फिर नमाज में सजदा सहव के वाजिब होने का सबब बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में ये 3 मसाइल आपके सामने तफसील के साथ अर्ज़ किए जाएंगे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहला सवाल कि अगर फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरतुल फ़ातिहा के साथ कोई और सूरत पढ़ ली तो इस सूरत में नमाज का क्या हुक्म है। तो इस हवाले से याद रखें, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरतुल फ़ातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाना ये ज़रूरी नहीं है। अगर किसी शख्स ने तीसरी और चौथी रकात में सूरतुल फ़ातिहा के बाद कोई और सूरत भूल कर पढ़ ली तो इस सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी, उस पर सजदा सहव करना ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी शख्स ने जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरतुल फ़ातिहा के साथ कोई और सूरत मिला ली तो अब भी उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन जानबूझकर ऐसा करना खिलाफ़ सुन्नत है, क्योंकि सुन्नत यही है कि फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ़ सूरतुल फ़ातिहा पढ़ी जाए, इसके साथ कोई और सूरत न मिलाई जाए। और जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है कि अगर फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में किसी ने सूरतुल फ़ातिहा नहीं पढ़ी भूल कर या फिर जानबूझकर तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है। तो इस हवाले से याद रखें, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरतुल फ़ातिहा का पढ़ना और न पढ़ना दोनों तरह जायज़ है। अगर कोई शख्स भूल कर सूरतुल फ़ातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज हो जाएगी, उस पर सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में जानबूझकर सूरतुल फ़ातिहा छोड़ दी, नहीं पढ़ी, तो अब भी उसकी नमाज हो जाएगी। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ रिवायत मौजूद है कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा ज़ुहर और असर की नमाज में पहली 2 रकातों में सूरतुल फ़ातिहा के साथ दूसरी सूरत पढ़ा करते थे और तीसरी और चौथी रकात में कुछ भी नहीं पढ़ा करते थे। तो मालूम हो गया कि दूसरी 2 रकातों में फ़र्ज़ नमाज की सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना और न पढ़ना दोनों जायज़ है। इसी तरह हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ भी आता है कि वो फ़र्ज़ नमाज ज़ुहर और असर की फ़र्ज़ नमाज में तीसरी और चौथी रकात में कुछ भी नहीं पढ़ते थे। तो मालूम हो गया कि दोनों तरह जायज़ है। अलबत्ता ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अफजल यही है कि फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में भी सूरतुल फ़ातिहा पढ़ी जाए। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ी, वो फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में इतना देर ठहरा रहा, खामोश ही अगर ठहरा रहा, जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहा जा सकता है, फिर रुकू के अंदर चला गया, तो उसकी नमाज हो जाएगी, उस पर सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। और जहाँ तक तीसरे सवाल का ताल्लुक़ है कि अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज की पहली और दूसरी रकात में सूरतुल फ़ातिहा के साथ दूसरी सूरत पढ़ना भूल जाए तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है। तो इस हवाले से याद रखें, फ़र्ज़ नमाज की पहली और दूसरी रकात में सूरतुल फ़ातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाना वाजिब है। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज के अलावा वितर हैं, नवाफिल हैं, सुन्नतें हैं, उनकी तमाम रकातों में सूरतुल फ़ातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाना वाजिब है। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में
اسی طرح وطروں کی کسی رکعت میں، سنت اور نوافل کی کسی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا بھول جاتا ہے تو اس شخص پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن اگر وہ سجدہ سہو بھی نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز کا دوبارہ اعادہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔